हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी प्यारी दिव्या भारती। तो मैं आपसे एक खुशखबरी शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सबको पता था कि जो 24 का एग्ज़ाम है प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स का, वो 26 मई को कंडक्ट होने वाला था। बट थोड़ा खुश हो जाइए क्योंकि उसे थोड़ा डिले कर दिया गया है। अब 16 जून से हमारे एग्जाम्स स्टार्ट होंगे। वैसे तो मेरी दी ने यूपीएससी का फॉर्म भर दिया था, बट मैं सोच रही थी कि मैं इस बार नहीं दूंगी। पर क्योंकि मुझे 20 डेज, मतलब आई थिंक 20 डेज है, लगभग लगभग 20 डेज एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं एक बार एग्जाम दे के देखूँ। लाइक मैं मेंस के लिए तो नहीं कहूंगी, बट मैं एक बार प्रीलिम्स का एग्जाम दे दूंगी। अगर निकाल लूंगी तो मुझे थोड़ा मेरे अंदर मतलब कॉन्फिडेंट आएगा। तो उस हिसाब से मैंने कुछ रणनीतियां बनाई हैं, जैसे कि कह सकते हैं मेरी कुछ स्ट्रेटजीज है, मैंने कुछ टाइम टेबल्स बनाए हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो क्योंकि हमें 84 डेज मिल गए हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, यूपीएससी का जो प्रीलिम है उस एग्जाम को निकालने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं 30 डेज में मैथ्स कंप्लीट करूंगी। मैंने मैथ्स पहले से ही स्टार्ट कर रखा है, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम मतलब नहीं लगेगा ख़त्म करने में। हालांकि मेरा मैथ्स वीक है, मुझे बहुत टाइम लगता है, बट आई ट्राई माई हार्ड। मैं 6 to 7 to 8 आवर्स दूंगी मैथ्स को कंप्लीट करने के लिए पर डे, एंड 20 डेज फॉर रीजनिंग। क्योंकि मेरी रीजनिंग अच्छी है तो मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। मैं रीजनिंग में ठीक ठाक हूँ। इसको मैं पर डे 6 आवर्स दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं दूंगी। एंड थर्ड है कॉम्प्रीहेंसिव, जो सीसेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कॉम्प्रीहेंसिव, क्योंकि ये आपको नंबर गेन भी कर सकता है और ये आपका टाइम इतना कंज्यूम करेगा कि आपको लेके डूब भी सकता है। तो इसलिए मैं इसको 34 डेज के लिए करूंगी, और इसको लगभग लगभग 7 to 8 आवर्स में रेगुलर टाइम पे दूंगी, 7 to 8 आवर्स, ताकि मेरे कॉम्प्रिहेंशन जो हो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना बढ़िया होगा। साथ ही साथ मैं एक पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करूंगी सीसेट का। एवरी डे 1 पीवाईक्यू मैं कंप्लीट करूंगी तो करूंगी, ये मेरा है, ये कंफर्म है। बाकी बचा जीएस के लिए। मैं पहले इसलिए भी एग्जाम नहीं देना चाहती थी क्योंकि मैंने एनसीईआरटी वगैरह नहीं पढ़ा था, ना ही मैंने खत्म कर दिया था। सो इस समय मैंने एनसीईआरटी पढ़ के खत्म भी कर ली हूँ, तो मुझे लगता है मतलब बेसिक नॉलेज मुझे मिल गई है। बाकी जो प्रीलिम्स निकालने के लिए नॉलेज चाहिए वो तो अभी और पढ़ना पड़ेगा मुझे। बट आई थिंक अगर मैं पीवाईक्यू रेगुलर बेस पे सॉल्व करूंगी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जियोग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, सोशोलॉजी हो, साइंस टेक हो, करंट अफेयर हो, इन्वायरमेंट हो, आईआर हो, पॉलिटी हो, या फिर इकोनॉमिक्स, अगर मैं पीवाईक्यू को एनालाइज करूं कि किस फील्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी तक तो मैं जहां तक जानती हूँ पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी, इससे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स में इन्वायरमेंट, जियोग्राफी, ये सब आते रहते हैं। हिस्ट्री से पहले पहले बहुत ज्यादा पूछे जाते थे, बट अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए, बट फिर भी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मॉडर्न है, बट इधर 2-3 साल से देखा जा रहा है कि एंशियन हिस्ट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठा दे रहे हैं, मतलब 4 to 5 क्वेश्चंस उठाई दे रहे हैं। तो मैं हिस्ट्री को ऐसा नहीं है कि मैं एकदम किनारे ही कर दूंगी, हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एवरी डे एक पीवाईक्यू सॉल्व करूंगी, उस हिसाब से मैं उसको एनालाइज करूंगी कि किस सेक्शन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और उस सेक्शन पे मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान दूंगी। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ी हुई हूँ तो मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, इसलिए मैं अगर उस सेक्शंस पे ध्यान दूंगी तो मेरे जो प्रीवियस मैंने जो पढ़ा हुआ है मैं उसको और ज्यादा रिवाइज करूंगी, और उसमें कुछ कुछ चीजें ऐड करती जाऊंगी। और उसके बाद आई थिंक कि मैं प्रीलिम्स एग्जाम इस बार तो निकाल लूंगी। मैंने मेंस का भी ऐसा कुछ सोचा नहीं कि मैं मेंस का एग्जाम दूंगी नहीं दूंगी, मतलब। बट एक बार ये होगा ना, अगर मैं प्री निकाल लेती हूँ तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा, तो मैं 25 के एग्जाम के लिए कुछ ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाऊंगी। मेरा 24 टारगेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं बस अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एग्जाम देना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मतलब मैं कितने पानी में हूँ, इतने हूँ उतने हूँ, या फिर इतने हूँ या फिर मैं एकदम डूब ही जाऊंगी। इस वजह से मैं इस बार एग्जाम दे के देखना चाहती हूँ। हालांकि अगर मेरा प्री निकल गया तो मैं मेंस के लिए उससे कहीं गुना ज्यादा तैयारी करूंगी, ताकि मैं मेंस में भी क्वालिफाई कर पाऊँ, अगर मेरा प्री निकलता है तो। नहीं निकलता है तो मैं देखूंगी कि मुझसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, और उस हिसाब से मैं 25 के लिए खुद को प्रिपेयर करूंगी। बाकी आप लोग का कैसा चल रहा है प्रिपरेशन, मुझे बताइए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। ओके, बाय।